गांव वाले कहते थे, चोरी का माल कभी चैन नहीं देता। पर इस बात को सबसे भयानक तरीके से साबित किया उस आत्मा ने, जो मरकर भी चैन नहीं पा सकी। ये कहानी एक ऐसे चोर की है, जिसने मरते समय कसम खाई थी कि अब कोई चोर चैन से नहीं जिएगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। वह पेड़ गांव के बाहरी हिस्से में स्थित था। दिन में तो लोग उसके नीचे बैठ जाते, लेकिन रात ढलते ही कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस बरगद के पास से अक्सर अजीब परछाइयां गुजरती दिखती हैं। कभी जंजीरों की आवाज सुनाई देती है, तो कभी किसी के दौड़ने की आहट। लोग डरकर अपने बच्चों को हिदायत देते, रात में बरगद के पास मत जाना, वहाँ भूतिया चोर रहता है। करीब 50 साल पहले गांव में रामू नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। वो सिर्फ चोरी ही नहीं करता था, बल्कि चोरी करते समय किसी की जान भी ले लेता। उसकी वजह से गांव वाले हमेशा भय में जीते थे। एक रात जब वह चोरी कर रहा था, तो गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से में आकर सबने मिलकर उसे उसी बरगद के नीचे बांध दिया और इतना मारा कि वहीं उसकी मौत हो गई। मरते समय रामू ने खून से सनी आंखों से गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, तुम सबने मुझे मारा, पर याद रखना, अब इस धरती पर कोई चोर चैन से नहीं जी पाएगा, मेरी आत्मा उसका पीछा करेगी। इसके बाद उसकी लाश दफना दी गई, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं बरगद से बंधी रह गई। सालों बाद गांव में एक नया चोरों का गिरोह आया। इनमें सबसे चालाक और निडर चोर था रमेश। रमेश शहर से आया था और गांव की इन भूतिया बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। रमेश और उसके साथी रात को गांव में घुसे और कई घरों से सामान चुराने लगे। सारे गांव वाले गहरी नींद में थे, कोई आवाज तक नहीं हुई। रमेश ने अपने साथियों से कहा, देखा, गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। भूत वूत की कहानियों से डरते हैं, असली कमाई यहाँ है। चोरी करके जब वे सब वापस लौट रहे थे, तो उन्हें बरगद के पास से होकर जाना पड़ा। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुँचे, अचानक वातावरण बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी हिलने लगीं, और अजीब सी सड़ांध हवा में फैल गई। साथियों में से एक ने डरते हुए कहा, भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो दूसरा रास्ता लेते हैं। रमेश हंसकर बोला, अरे मूर्खों, ये सब तुम्हारे डर की उपज है, जल्दी चलो, समय बर्बाद मत करो। लेकिन अगले ही पल उसके साथी एक एक करके गायब होने लगे। रमेश ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे चल रहे 4 साथी अचानक हवा में विलीन हो गए। वो चीखना भी न कर पाए, सिर्फ उनके पैर की चप्पलें और कुछ कपड़े जमीन पर पड़े थे। रमेश की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उसने खुद को दिलासा दिया, शायद वे भाग गए होंगे, मुझे अकेले डराना चाहते हैं। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी थी, लेकिन कान के पास सुनाई दे रही थी। हा हा हा, चोरी अब चैन से करेगा। रमेश ने कांपते हुए चारों ओर देखा। बरगद की जड़ों के बीच से एक अजीब सा काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। फटे कपड़े, टूटी जंजीरें, खून से सना चेहरा और लाल जलती हुई आंखें। वह था रामू चोर की आत्मा। उसने डरावनी आवाज में कहा, जिस राह पर मैं चला, उसी राह पर तुम भी चलोगे। चोरी का माल मौत की कीमत मांगता है। रमेश चीखते हुए भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो हिल तक नहीं पाया। भूतिया चोर उसके करीब आया और अदृश्य हाथों से उसका गला पकड़ लिया। रमेश की सांसें रुकने लगीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि बरगद के नीचे रमेश का शव पड़ा था। उसके चेहरे पर इतना भय था कि लोग उसे देख तक नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने मौत से पहले कोई बेहद डरावनी चीज देखी हो। उसके बाकी साथियों का कोई सुराग कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं भी उसी बरगद के भीतर कैद हो गईं। आज भी गांव के लोग रात को उस रास्ते से नहीं गुजरते। कहा जाता है, रात ढलते ही वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है।
कभी जंजीरों की खड़खड़ाहट, कभी दर्द भरी चीख और कभी धीमी हंसी, मानो भूतिया चोर आज भी घात लगाए बैठा हो।